मैम ये बताइए कि बुरहानपुर में ये जो शुरुआत हुई है केले के रेशे से फैट बढ़ाने की, ये कंसेप्ट आया कहाँ से? पहले फाउंडेशन वाले भी आए थे, उन्होंने अभी मक्का और उस पे केले की खरीदी पे बात की है। वो तो वहाँ पे हमें एक्सपोजर जाना है। उसी तरह एमगिरी ने भी एमगिरी फाउंडेशन जो है वो भी आए थे। ये कुछ लोग किसान कल साड़ी वाक था तुमने उससे दिए ले लिया। वही तो उधर का सर्दी खांसी ले सकती है। किया जा रहा है कि दीदियों को 2 महीने में हमें कंप्लीट करके देना कामयाबी की नई इमारत की है। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता के साथ रिपोर्ट। यहाँ से खड़े होते ना तो दूर से लेंगे तो ऐसा पूरा आ जाएगा, ऐसे बोल के ऐसे आजा। अरे कराना चलो साइड साइड में वो बता देगी फिर फोटो ले लूँ हम तो देख लो एक विधानसभा है उसकी ओर से तो ये हमेशा इतना टाइट होना चाहिए जब आप लगाते हैं तो हर लेडीज का जो अगर आपको तो हर एक का डायमीटर कहीं वेरिएशन जो होता है क्या होता है कुछ लोग बहुत टाइट बंदे लेते हैं तो बहुत ही ढीला लेते हैं। तो टाइम का क्या होता है वो कभी अपना एक अगर लेडीज अगर नाम से बनाएगी तो सबका नाम दे देता होता। दूसरी बात ये है कि जब आपको चिड़िया बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ये चिड़िया का ध्यान रखना है कि जब भी आप 3 रेशो जोड़ रहे हो तो इन 3 रेशो में एक खूंजे जोड़ेंगे। उसके बाद जब दूसरा का एंड आ जाता है तो दूसरा एंड जोड़ेंगे, यानी हर बार केवल एक ही जोड़ लगेगा। उसके बाद ही तीसरा जोड़ अपने आ जाएगा। तो आपको लकड़ी का जो आपने गेज बनाया है इस गेज में आपको ये ध्यान रखना है तभी आपका ऐसा नाप लगा। जैसे नाप लेंगे कोई भी नाप लेंगे तो कोई थोड़ा सा नीचे का तैयार कोई ऊपर कर देगा। कभी बार जो है हमेशा आपको जमीन पर बेचा ही नाप दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली बात है जो छात्रों होता है यहाँ की बात है वो बहुत आपको हमेशा लगाते हो कि इसमें कुछ बार कई बार क्या होता है कि हम गलती से एक लेयर ऊपर छोड़ चालू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कभी का इसी लेवल में है, कभी कभी आधा ज़्यादा आधा 1 इंच है, इससे ज़्यादा इसका वेरिएशन नहीं जाना चाहिए। तो बराबर लाइन
बहुत अच्छे था। अगर जब तक अगर वैसे अगर लपेटेंगे तो कि लूज हो जाती, बात में ढीली हो जाती है, बात में कोई बात नहीं निकल जाएगी। तो ये ख्याल किया आपको तो उसका इलाज किया है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम डार्क वाली को बनाएंगे या लाइट को बनाएंगे, डार्क और लाइट का मिक्स कर देंगे तो उसका करके सेम वही जिगजैग, आप जानते होंगे जिगजैग क्या होता है, उसके ऊपर रख करके इसको इसी सिलाई के ऊपर, इसी मार्क के ऊपर हमें सिलाई करनी पड़ती है। पहले ये कपड़ा रखना पड़ता है, फिर उसके बाद वो जिगजैग रखना पड़ता है, फिर पीयू शीट रख करके फिर इसी मार्क के ऊपर सिलाई करके फिर वो इस शेप में हमारे सामने आता है। अभी कटिंग करने लेकिन ये है इसको यहाँ से देखना है, इसको पिछाती की जा रहा इसकी जो इधर से सिल के लाइन के ऊपर से सिल के जो बाहर जा रहा है तो आप सिलते जाना
एक खाम दे पहले खाम दे आओ तो मशीन की चला मशीन चालू बताइए कि बुरहानपुर चूंकि केले के लिए काफी प्रसिद्ध है, केले के रेशे से जो पैड बनाने की ये शुरुआत, ये कंसेप्ट आया कैसे? नमस्कार, मैं संतमती खलखो, जिला परियोजना प्रबंधक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से। ये जो केले के रेशे से पैड बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे तत्कालीन सीएम साहब केरल गए थे अमृता नंदमयी मठ में। फिर वहाँ पे उन्होंने अम्मा जी से कहा कि हमारे राज्य में भी वहाँ पे, क्योंकि केरल में केले के रेशे के पैड बन रहे हैं तो वहाँ विदेशों में भी सप्लाई हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि हमारे जिला बुरहानपुर में केले की बहुत पैदावार होती है, करीबन 27,000 हेक्टेयर में। तो उन्होंने वहाँ से MOU कराया। फिर हमारे मिशन के डायरेक्टर गए थे और उन्होंने वहाँ से 5 साल का MOU करके आए और उसके बाद से फिर वो सिलसिला चालू हुआ। फिर हमारे अपने जिले से करीबन 10 दीदियाँ मार्केटिंग के लिए, कोई भी प्रोडक्ट जब बन जाता है तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि सबसे पहले मार्केटिंग, कि उसको हम बेचेंगे कहाँ। तो उसके लिए बुरहानपुर से 10 दीदियाँ, ऐसा पूरा मध्य प्रदेश से 25 दीदियाँ केरल गई थी और वहाँ से उन्होंने मार्केटिंग सीख के आए कि हमें कैसे इसको बेचना है, कैसे जन जन तक पहुँचाना है। अभी क्या स्टेटस है, कितनी महिलाएं ट्रेनिंग ले रही है और कब से अब केरल के बाद मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से केले के रेशे से बने पैड बिकना शुरू हो जाएगा? केले के रेशे से अभी तो हम वर्तमान में जो है आधा सिला हुआ पैड वहाँ से मंगवाते हैं केरल से, और उसके बाद हमारे यहाँ जयसिंहपुरा और खकनार 2 सेंटर हैं, दोनों सेंटरों में सिलाई होती है। सिलाई होने के बाद जो हमारी 10 मार्केटिंग की दीदियाँ हैं वो उसको बेचने का काम करती हैं। तो अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं हम गांव-गांव में, जो बड़े बड़े गांव हैं वहाँ पे, फिर उसके माध्यम से वो बिक रहे हैं। तो अभी हम करीबन 2000 पैड जिले से बेच चुके हैं गाँव में। कितनी महिलाएं इसमें आर्थिक रूप से सक्षम हो? अभी तो सिलाई के लिए हमारे यहाँ पे 90 दीदियाँ, दोनों ब्लॉक में 90 दीदियाँ सिलाई में कार्यरत हैं। और उसके बाद अभी हमारा एक गरिमा CLF है, वहाँ से हमने मशीन भी परचेस कर लिया है। हम केले से रेशे निकालेंगे, उसके लिए हमारा मोहना संगम में सेंटर लगने वाला है। तो हमारा मोहना संगम सेंटर से हम केले के रेशे निकाल के फिर केरल सप्लाई करेंगे। क्या मतलब विशेषता क्या है अन्य पैड और इन केले के रेशे से बनने वाले पैड की विशेषता क्या है? जो केले के रेशे से जो पैड है वो रीयूजेबल है, हम उसको 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अपने नॉर्मल पैड हैं जो मार्केट में मिलते हैं
उस पैड में जो सोखने की क्षमता के लिए पेड़ों को काट के सेल्यूलोज फाइबर निकाल के बनाया जाता है, तो उससे हमारा पर्यावरण जो है इफेक्ट हो रहा है। लेकिन जो केले के रेशे हैं, केले के फसल पूर्ण होने के बाद हमें खम्भ आसानी से मिल जाते हैं, केले के खम्भ, उससे रेशा निकाल के, और साइंटिफिक डॉक्टरों का भी कहना है कि केले के रेशे में जो है ना वो सोखने की क्षमता ज्यादा है, इसीलिए वो हमारे अदर जो पैड है उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, जबकि हमारे रियूजेबल पैड में कपड़े और केले के रेशे का इस्तेमाल किया जाता है। आपको लगता है मल्टीनेशनल कंपनी है जो ब्रांडेड कंपनी के जो पैड है, इसको आने वाले दिनों में केले से बने पैड टक्कर देंगे? बिल्कुल टक्कर देंगे, क्योंकि ये रीयूजेबल है, क्योंकि हम पर्यावरण को सुरक्षित, पर्यावरण को बचा रहे हैं इससे। क्योंकि अभी जो अपने पैड आते हैं डिस्पोजेबल वाले, वो कहीं भी पड़े रहते हैं, जानवर खा लेते हैं तो उनके पेट में स्वेलिंग हो जाता है, वो प्लास्टिक हजम नहीं कर पाते हैं, तो उसी तरह वो डिस्पोज भी नहीं होता आसानी से। अगर और हमारी धरती को भी नुकसान कर रहा है, वो डिस्पोजेबल का धरती पे जब दब जाता है तो 10 साल तक वो डिस्पोजेबल नहीं होता है। तो इसीलिए हमारे ये जो केले के रेशे के पैड हैं, ये बिल्कुल बहुत सारी हमारी दीदियां हैं जो इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे हमारी रत्ना दीदी ये खुद इस्तेमाल करती है, इनके पैर में दर्द था और अंदरूनी जो भी बीमारियां हैं उससे भी वो राहत मिलता है उससे। पैड वुमेन ऑफ इंडिया अंजू बिष्ट जी ने ये इस चीज की मतलब तारीफ कर रहे हैं, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? और अंजू बिष्ट जी का क्या आपने इनसे कुछ एमओयू हुआ है? अंजू बिष्ट जो अमृतमयी संस्थान है, वहाँ पे वो सौक्यम पैड देखती हैं, तो उनके साथ हमारा 5 साल का एमओयू हुआ है। तो उनके मार्गदर्शन में, उनकी तकनीकी गाइडेंस से ही हमारा ये जो फैक्ट्री का सेटअप होना है, जिससे हमारे पूरे 52 जिलों में इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, 52 जिलों में इसकी मार्केटिंग की जाएगी। तो अभी स्टार्टिंग में हमारी जो फैक्ट्री लगने वाली है वो अंजू बिष्ट मैम के माध्यम से, उनके टेक्निकल गाइडेंस में ही हमारा मोहना संगम में फैक्ट्री लग के फिर वहाँ पे काम चालू हो जाएगा। कब से शुरू होने की उम्मीद? ये जून में हम ये काम कर लेंगे पूरा। आपको लगता है आने वाले दिनों में केरल के बाद मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से केले से बने जो सैनिटरी पैड है पूरे इंडिया में सप्लाई होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम संतमती खलखो है। रहते हैं, आपके समूह का नाम क्या है? मैं रत्ना राजेश मेड़े, मैं ग्राम बखारे में रहती हूँ। मेरे समूह का नाम है रमाबाई महिला आजीविका स्वयं सहायता समूह, और मैं केरल गई थी बनाना फाइबर रियूजेबल पैड कैसे बनते हैं उनको देखने के लिए, और कैसे इस्तेमाल होता है, इसमें कोई केमिकल तो नहीं होता, ये भी हम देख के आए, और हम मार्केटिंग का कार्य करते हैं। मैं खुद इसको इस्तेमाल करती हूँ। क्या फर्क महसूस हुआ आपको? इसमें ये फर्क है कि जो हम डिस्पोजेबल पैड इस्तेमाल करते थे उसमें जैसे प्लास्टिक था, उससे हमेशा अंदरूनी सूजन आती थी, इचिंग होता था, और जो लीकेज होने का भी बहुत ये था, चांसेस था। जैसे हम रियूजेबल पैड इस्तेमाल करने लगे तब से सब कुछ नहीं होता है, और हमें बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है, इससे पैसों की बचत भी होती है। आप महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? मैंने इस्तेमाल किया सर, तो मैंने मेरे आजू बाजू की दीदियों को इस्तेमाल करने के लिए बोला कि दीदी मैं इस्तेमाल करी हुई बहुत अच्छा है, और मेरे साथ में मेरी बच्ची भी इस्तेमाल करती है 15 साल की, तो फिर मैंने आजू बाजू में दिया, तो वो दीदियों का फीडबैक बहुत अच्छा है। तो दीदियाँ खुद अपने गांव में मतलब एक दीदी दूसरी दीदी को फीडबैक देती है, तो इससे हमारी मार्केटिंग का कार्य बहुत अच्छे से हो जाता है। क्या लगता है आने वाले दिनों में इसकी डिमांड बढ़ेगी? हाँ सर, मुझे लगता है कि इसकी डिमांड बहुत, क्योंकि ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए भी और बचत के लिए बहुत अच्छा है। और इससे जो प्रधानमंत्री का जो सपना है वो भी पूरा, वो आर्थिक संपन्न होने कितनी महिलाएं इससे रोजगार मिल रहा है? सर जैसे दीदियाँ भी बनाने का कार्य करती तो उनको रोजगार मिलता है सर। दीदियाँ काम करेगी, जैसे पैड सिलेगी, कोई मार्केटिंग का कार्य करेगा, तो उससे दीदियों की आय बढ़ेगी सर। और जो किसान हमारे जो केले का वेस्टेज फेंक देते हैं, उनको भी आमदनी मतलब जो लोग ऐसे पैसे दे के जो वेस्टेड खोड़े हैं उनको खेत के बाहर फेंकते थे, उनको भी मजदूरी लगती थी, अब उनको मजदूरी भी नहीं लगती है सर। किसान का फायदा है, हमारा फायदा है, और पर्यावरण का फायदा है इससे। जो पैड वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है अंजू बिष्ट, वो अब आपके बुरहानपुर में जो पेड़ आप बना रहे हो उसकी मतलब ब्रांडिंग कर रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? एक बड़ी महिला आपके इस काम की पूरे देश में विदेश में तारीफ कर रही है। हमें बहुत मतलब हम केरल गए थे तो हमें वहीं से उनका परिचय बहुत अच्छे से मिला है सर। वहाँ पे जैसा हमें बहुत खुशी महसूस होती है कि वो दीदी हमसे, अंजू दीदी हमारे साथ जुड़ी और हमारे साथ काम करना चाहती है। क्या नाम आपका? रत्ना मेड़े। दीदी, जो पैड वुमेन ऑफ इंडिया जो अंजू बिष्ट जी है, उन्होंने अब सबको ये जानकारी दी है कि अब केरल के बाद मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से जहाँ केला सबसे ज्यादा होता है, इसके रेशे से जो पैड बनेंगे अब वो पूरे इंडिया और पूरी दुनिया में सप्लाई होंगे। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है और कितनी इसमें मेहनत है, क्या लाभ देखते हैं?
माननीय प्रधानमंत्री जी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कंसेप्ट के अंतर्गत हमने बुरहानपुर में काम करना शुरू किया और विगत कुछ वर्षों से केले पर आधारित छोटे बड़े उद्योग क्या हो सकते हैं, उस पर देश में दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो रिसर्चेज हैं, जिन चीजों की मार्केट है, उस पर काफी बड़ी एक्सरसाइज की गई। और अभी इस सिलसिला शुरू होने के साथ ही एक हमारे बुरहानपुर की अचीवमेंट ये है कि रीयूजेबल केले के फाइबर के पैड्स बुरहानपुर में बनने शुरू हो गए। और ये रीयूजेबल पैड्स ये अब तक केवल केरल में मिलते थे और पैड वुमन ऑफ इंडिया अंजू बिष्ट जी ने भी इस पर बात की है अपनी। अब जब इनको मार्केट उपलब्ध है तो आज तो हमारे 2 एसएचजी बना रहे हैं, कल को हम इसको और विस्तार करेंगे और लखपति बहन बनाने की, लखपति देश की स्त्रियों को बनाने की, लखपति दीदी बनाने की जो प्रधानमंत्री जी की अवधारणा है, उसमें केले के फाइबर से बनने वाले पैड्स भी अपना अहम रोल प्ले करेंगे। आपको लगता है आने वाले दिनों में जो मल्टीनेशनल कंपनी, ब्रांडेड कंपनी की जो पैड्स है, उनको ये केले के रेशे से बनने वाले पैड टक्कर देंगे? ये उनसे बेहतर होंगे और ये रीयूजेबल है, इसलिए एक प्रकार से मैं कहूंगी कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। थैंक यू।